ये खबर आपको बता रहे हैं नरेंद्र नगर से। सीधा लिए चलते हैं आपको नरेंद्र नगर, जहां सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। सच में अभी सुबोध भाई कह रहे थे कि ये मेला उत्तराखंड के सबसे बड़े मेलों में से एक है। मैं इस मेले की, ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ की आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे इस पवित्र भूमि में मां कुंजापुरी के इस दिव्य मेले में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और इससे पहले मैं एक बार पहले आया था और पिछले वर्ष भी मेरा आने का यह कार्यक्रम था, लेकिन बीच में उस समय मैं हरियाणा में पहले से एक प्रवास होने के कारण से आप सबके बीच में मैं ऑडियो के माध्यम से आप सब तक अपना संदेश पहुंचाने का मैंने प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मां कुंजापुरी का मेला ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। 1974 से निरंतर आयोजित होता जा रहा ये मेला स्टेबिलिटी, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करता है। भाइयों बहनों, भारत की पहचान उसकी सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों में छिपी हुई है। हमारी संस्कृति केवल रीति रिवाज का ही विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने वाली विचारधारा है, जो हमको नए नए तरीके से प्रेरित करने का काम करती है। हमें अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। भाइयों बहनों, हमारे मेलों और त्योहारों का महत्व केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारी इन परंपराओं को और मेलों की गरिमा को समझे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाने का काम करें, इस परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने का काम करें। क्योंकि जब युवा पीढ़ी अपने परंपराओं से, नैतिक मूल्यों से जुड़ेगी, तभी हमारी ये वर्षों वर्षों से चली आ रही हमारे पूर्वजों की संस्कृति जीवित रह सकती है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संवारने का और सहेजने का काम बहुत शानदार तरीके से देश में किया जा रहा है। चाहे वो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल लोक का निर्माण हो, या फिर हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, या केदारनाथ धाम का नव निर्माण, पुनः निर्माण हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारा भी जा रहा है, सजाया भी जा रहा है। उसे चंद शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर साथ साथ धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण और हमारी पहचान को संरक्षित और संवर्धित करने का संकल्प लेकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, वहीं हम अपनी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए भी और उसको संवारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम केदारखंड और मानसखंड दोनों ही क्षेत्रों के मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण हेतु प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पलायन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे नौजवान, हमारे युवा अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी का सामना उनको करना पड़ता है तो पलायन का करना पड़ता है।
पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और